दीक्षा, यह शब्द आप सुन रहे हो, धम्म दीक्षा। क्या होती है दीक्षा? क्यों ली बाबा साहब ने दीक्षा? और इसी धर्म को बाबा साहब ने 1956 में क्यों अपनाया? इस पर कभी आपने गौर किया? सभी बताते हैं कि बाबा साहब को इस्लाम ने आमंत्रित किया था, बाबा साहब को क्रिश्चियनिटी ने आमंत्रित किया था। सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने पाया कि हर धर्म में विषमता है, किसी धर्म में महिलाओं को स्थान नहीं है तो किसी धर्म में किसी जाति वर्ग को स्थान नहीं है, चेंज कर लिया और बातें वहीं की वहीं रह गई। हमने कपड़ा तो बदल लिया लेकिन हमारे अंदर से हमने अपने आप को झांका नहीं। हमें बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी लेकिन हम उस 22 प्रतिज्ञा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य पूर्ति के लिए मैं या मुझे या हमें क्या करना है, इस पर हमें विचार करना है। पूर्व में क्या हुआ, इस बात को बार बार ना दोहराते हुए दीक्षा, यह शब्द आप सुन रहे हो, धम्म दीक्षा। क्या होती है दीक्षा? क्यों ली बाबा साहब ने दीक्षा? और इसी धर्म को बाबा साहब ने 1956 में क्यों अपनाया? इस पर कभी आपने गौर किया? सभी बताते हैं कि बाबा साहब को इस्लाम ने आमंत्रित किया था, बाबा साहब को क्रिश्चियनिटी ने आमंत्रित किया था और जिस धर्म में वो पैदा हुए थे उस धर्म में वो तो थे ही। लेकिन सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने पाया कि हर धर्म में विषमता है, कोई भी धर्म मानवता पर आधारित नहीं है, किसी धर्म में अति की बात कही जाती है, किसी धर्म में महिलाओं को स्थान नहीं है तो किसी धर्म में किसी जाति वर्ग को स्थान नहीं है। इस तरह का केवल और केवल एक ही ऐसा धर्म है जो मानवता पर आधारित है और जो भारत में पैदा हुआ है, उसका मूल जो है वो भारत का है। क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है, इस्लाम बाहर से आया है और जो हिंदुइज्म है वो भी वैसे बाहर से ही आया है। तो केवल और केवल उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को देखते हुए, राष्ट्रीय एकता को देखते हुए, मानवता को अपनाते हुए उन्होंने अपने लोगों को समझाया था, जताया था कि जब भी हम धर्म परिवर्तन करेंगे कोई इकलौता आदमी ना सोचे इस बात पर, जो इकट्ठा मास में कोई बात होती है, एकजुटता से कोई बात होती है तो उसका प्रभाव जाता है। इसीलिए उन्होंने 1935 में घोषणा की थी। वो आप सबको पता है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मतलब मैं कोई ना कोई धर्म परिवर्तन करूंगा। तो उन्होंने वो किया 1956 में और 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने वो धर्म परिवर्तन किया था। लेकिन हमारा दुर्दैव कहो या हमारा दुर्भाग्य कहो कि बाबा साहब 1956 में ही दिसंबर में गुजर गए। बाबा साहब ने जो थंब हमें दिया था उसके बाद क्या कमियां रही, क्या और आचार संहिताओं की ज़रूरत है, क्या दंड संहिताओं की ज़रूरत है, हमारे समाज के पूरे समझ में आया भी कि नहीं ये धर्म, ये जानने के लिए बाबा साहब जीवित नहीं रहे और हमने जैसा हमें उचित लगा वैसे वैसे उस धर्म का भाष्य किया, उस धर्म के बारे में लोगों को बताते गए और उसमें मिक्सचर हो गया और कहीं ना कहीं हमने सिर्फ चोला चेंज कर लिया और बातें वहीं की वहीं रह गई। हमने कपड़ा तो बदल लिया लेकिन हमारे अंदर से हमने अपने आप को झांका नहीं। हमें बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी लेकिन हम उस 22 प्रतिज्ञाओं का पालन सही मायने में अपने जीवन में कर रहे हैं कि नहीं, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं मानूंगा नहीं, मैं पिंडदान करूंगा नहीं, मैं श्राद्ध पक्ष करूंगा नहीं, लेकिन उस बात को तो हम दोहराते हैं, प्रतिज्ञा तो दोहराते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वही बात फिर से करते हैं। जब शादी विवाह की बात आती है, जब बच्चे के नामकरण की बात आती है तो हर समय हम मुहूर्त की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम फिर से इसी बात को दोहराते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गौतम बुद्ध ने जो धम्म दिया, उन्होंने कहा मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ, तो उस मार्ग पर हमें परिक्रमण करना है। उन्होंने कहा था किसी ने कही हुई बात को मानना नहीं, किसी की बड़ों की बात नहीं मानना है। क्यों, कैसे, कहाँ,
क्या, ये सवाल जरूर करना है हर बात के पीछे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगी। बात ऐसी थी कि एक दंपति थे, दोनों ही अंध थे और दोनों ही उनको, जब उनकी घरवाली उस दंपति में वो खाना बनाती थी, रोटियां बनाती थी, गिनती की रोटियां बनाती थी दोनों के लिए, मियाँ बीवी के लिए, लेकिन रोज़ या तो कभी बिल्ली आ जाती या कभी कुत्ता आ जाता और रोटी खा जाता। जब वो देखते खाते समय तो उनकी रोटी कम मिलती। अब वो समझ में नहीं पा रहे थे, दोनों को दिखाई नहीं देता था क्या करना चाहिए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया सूझी कि उन्होंने ऐसे किया कि भाई उनको समझ में आ गया कि कुत्ता बिल्ली कोई ना कोई ये रोटी खा रहा है। तो जब घरवाली जब रोटी बनाती थी तो उनका आदमी जो था वो एक लकड़ी, एक डंडा लेके बैठता था और वह डंडा पीटता था रोटी बनने तक, ताकि बिल्ली या कुत्ता कोई ना आए और रोटी ना चुराए। अब उनको एक बच्चा भी था, उसको तो आंखें थी, उसको दृष्टि थी, वो देखता था कि मेरे माँ बाप जो है रोटी बनाते समय क्या करते हैं। ऐसा करते करते वो भी जवान हो गया और उसकी भी शादी हो गई। उसके बाद उसके जो माँ बाप है वो गुजर गए और उसकी जब घरवाली रोटी बनाने लग गई तो वो भी एक डंडा लेके बैठ गया और वो पीट रहा था। घरवाली थोड़ी समझदार थी, उसने उससे पूछा कि आप ये डंडा क्यों पीट रहे हो, मैं जब रोटी बनाती हूँ तब। तो वो कहता है, बेटा कि मेरी माँ जो रोटी बनाती थी तो मेरे पिताजी भी ऐसे ही डंडा बजाया करते थे, तो मैं भी यही कर रहा हूँ। घरवाली बड़ी हंस गई और समझ गई कि यह गलत परंपरा है। उन्होंने कहा कि क्यों वैसे करती थी, आपको कभी पता है? तो फिर उनको किसी ने बताया कि बात ऐसी ऐसी थी कि रोटी चुराई जाती थी कुत्ते या बिल्ली द्वारा और वो ना आए, इसीलिए वो डंडा बजाते थे। तो बेटे ने कभी सवाल किया नहीं, उसने उन अंधे विचारों का अंधानुकरण किया और वो भी इसी तरीके से काम कर रहा था। उसके बीवी ने उसको समझाया कि इस तरीके से हमें कोई भी बात नहीं करनी है, उसके बारे में सवाल जरूर करना है कि ऐसा क्यों, तो ये क्यों करना है। तो इसी तरीके से ये बातें हम भी करते आ रहे हैं कि अंधे ने बताया और हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं, तो हमें अंधा अनुकरण नहीं करना है। आज जो भी यहाँ पे उपासक उपासिकाएँ दीक्षा लेंगे वो पूरी तरीके से इस बात को समझें कि 22 प्रतिज्ञाएँ क्या है, हमने दीक्षा ली तो क्यों ली, उसके बाद हमें किस तरीके से इस धम्म को अनुसरण करना है। जो हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, शरणं कहीं भी नहीं कहते, हम शरणं कहते हैं। शरण का अर्थ शरण जाना नहीं है तो अनुसरण करना है। हम बुद्ध के अनुसरण करते हैं, हम धम्म का अनुसरण करते हैं, हम संघ का अनुसरण करते हैं। तो इसी तरीके से हम उन 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे, त्रिशरण पंचशील का अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में हर पल बुद्ध धम्म का अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे और बौद्ध संस्कृत संस्कारित हमारे बच्चे, हमारा परिवार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आज यहाँ पे जितने भी पुरुष भाई हैं उन सबको निवेदन है कि अगली बार वो अपने घर परिवार की महिलाओं को, बच्चों को, किसी न किसी एक सदस्य को तो साथ लाइए। आप हमेशा देखते आ रहे होंगे, जब से हम दिल्ली में आए हैं हम दोनों मियाँ बीवी, मैं पति पत्नी नहीं कहती हूँ, मियाँ बीवी, हम किसी भी कार्यक्रम में एकत्रित जाते हैं, इसीलिए परिवार आगे बढ़ सकता है, संस्कार घर तक पहुँचने चाहिए। इसीलिए महिलाओं का आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे अवसर दिया क्योंकि बहुत सारी वक्ताओं ने काफ़ी सारा समय लिया और महिलाओं को हमेशा कम समय मिलता है, महिलाएं ज़्यादा आगे भी नहीं आती। और एक हमारी बहन बात कर रही थी कि जो समाज में आजकल जो हो रहा है अन्याय अत्याचार या हमारे बच्चों के बेरोजगारी के बारे में या जाति के तहत उनको नौकरी में भी बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, उसके बारे में भी हमारी संस्थाएँ यदि आगे बढ़कर कुछ काम कर सकती हैं तो वो भी करें, उसके बारे में भी विचार करें। तो फिलहाल तो इस संस्था का स्पेशल कार्य जो बाबा साहब ने सौंपा था वो धम्म का प्रचार प्रसार का कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ यदि और भी इस तरह का कार्य होता है तो वो भी ये संस्थाएं करें, हम उनका हमेशा साथ देते रहेंगे। मैं सभी बहनों को और अपील करती हूँ कि वो अपने घरों में इस तरह के संस्कार हमेशा करें। पंचांग प्रणाम क्या होता है, बंते जी का स्वागत किस तरह किया जाता है और हमारे घर में जो भी कोई कार्य
होता है, जो त्यौहार होते हैं, त्यौहार शब्द भी हमारे लिए गलत है। त्योहार, हमारी हार पर जो उत्सव मनाए गए वो त्यौहार होता है। तो हमारे ये उत्सव है, हमारा पर्व है, ना कि हमारा ये त्यौहार है। तो इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ और ये उत्सव और जोश और उल्लास के साथ हमेशा मनाते रहें। यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।